डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिया बड़ा बयान, कहा समाजवादी पार्टी में भैया के बच्चे चलाएंगे पार्टी। सहारनपुर में एक दिन की बेहट सीओ बनी निकिता चौहान, मिशन शक्ति के विशेष अभियान के तहत। लखनऊ में पशु आहार टेंडर निरस्त करने की मांग, दर्जनों प्रधानों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर में पराई प्रारंभ के दूसरा दिन आज डीएम ने किया अवध शुगर चीनी मिल का औचक निरीक्षण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। मिर्जापुर में मंजुआ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर पूरे देश में है। वहीं अखिलेश यादव द्वारा उपचुनाव की मतदान की तिथि बढ़ाए जाने पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि अखिलेश जी संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार हमेशा प्रहार करते रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र में कभी लोग स्वीकार नहीं करेंगे। मझवा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय बहन सुष्मिता मौर्य जी प्रचंड बहुमत के साथ एक तरफा जीत रही हैं। यहां आम जनमानस ने जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके जिस ढंग से यहां पर एकत्रीकरण किया है, हम कह सकते हैं मां विंध्यवासिनी की कृपा से प्रचंड बहुमत का साथ एक तरफा जीतेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची हैं और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पर पूरे देश में है और लोगों का मानना कि भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर ढंग से शासन प्रशासन दे सकती है। बहन सुष्मिता मौर्य जी को इस बार आम जनता मझवा में आशीर्वाद देने जा रही है। सहारनपुर में मिशन शक्ति के विशेष अभियान के अंतर्गत निकिता चौहान एक दिन के लिए बेहट की सीओ बनी। वहीं सीओ बनी छात्रा ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी दी और बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे लाने की अपील की। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। मैं आज सीओ सर की कुर्सी पे बैठी हूँ। उन्होंने मेरे आते ही अपनी चेयर छोड़ दी और बराबर में जाके बैठ गई। मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं महिलाओं के लिए ये संदेश देती हूँ कि जो बहुत से गाँव में ऐसा होता है कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाते या लड़कियों को बोलते हैं कि भाई बस इतना पढ़ ली अब रहने दे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं पढ़ लिख कर पहुंची हूँ। तो मेरे को यही संदेश है कि भाई सब अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। मेरे पेरेंट्स से सबसे ज्यादा मेरा सपोर्ट रहा है मेरे ताऊ जी, जो श्री दुष्यंत सिंह चौहान उनका नाम है। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। उस टाइम एग्रीकल्चर को कोई नहीं मानता था। जिस टाइम मैंने एग्रीकल्चर ली थी, मैं पढ़ती थी केवीएम इंटर कॉलेज में। तो उस टाइम इंटर में आई, मैं 11th में मेरा एडमिशन हुआ। तो मेरे चाचू ने, जो ताऊ जी बोलते हैं, ताऊ जी ने उन्होंने कहा कि भी इस लड़की को एग्रीकल्चर दिलाएंगे हम। तो उन्होंने मेरे को दिलाई और उन्होंने इतना सपोर्ट किया कि भाई हमें इसे आगे पढ़ाना है। बीकेटी के गौ संरक्षण केंद्रों के भूसा चारा पशु आहार का टेंडर निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में बीकेटी विकासखंड के प्रधान संघ अध्यक्ष ने दर्जनों प्रधानों के साथ मिलकर ये मांग की। वहीं टेंडर प्राप्त करने वाली फर्म की तरफ से सही समय पर पशु आहार गौशालाओं में उपलब्ध नहीं कराए जाने पर यह मांग रखी गई है। टेंडर किए गए ये पूर्णतः गलत है और भ्रष्टाचार युक्त है, क्योंकि गौशालाओं के केयर टेकर जब प्रधान है तो वेंडर बाहर के स्टेट की कंपनी को चुनने का क्या मतलब औचित्य होता है। अभी गौशालाओं में चारा की पूर्ति न हो तो जिम्मेदार प्रधान होगा। गौशालाओं में अगर वेंडर रात में आके चारा गलत गिरा दिया फिर जिम्मेदार प्रधान होगा। जब पूर्णतः केयर टेकर गौशालाओं का प्रधान है तो वहाँ ये टेंडर की आवश्यकता क्या है। भाई इतना तो अधिकार ग्राम पंचायत की गौशालाएं हैं तो ग्राम प्रधान को होना चाहिए कि वो अपना वेंडर स्वयं चुने, जिससे वो अपनी जिम्मेदारी प्रधान के ऊपर भी तय हो सकेगी कि अगर गौशालाओं का ठीक ठाक रख रखाव नहीं होगा तो प्रधान जिम्मेदार होगा। टेंडर किए गए ये पूर्णतः। सीतापुर में सोमवार को वैदिक मंत्रोच्चार के बाद हर गांव चीनी मिल का शुभारंभ होते ही आज मंगलवार को जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने मिल कर्मियों के साथ औचक निरीक्षण किया। डीएम ने इस दौरान गन्ना तौलाई से लेकर टोकन पर्ची, मोबाइल मैसेज सहित अन्य पटलों का अवलोकन किया। इसके उपरांत जिला गन्नाधिकारी सीतापुर व चीनी मिल के अधिशासी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अधिशासी उपाध्यक्ष से पूरे प्रोसेस की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में यूपी वन पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले कार्यों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटकों को प्रदेश में आकर्षित करने के लिए वन विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले सालों की अपेक्षा साल 2023-24 में पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी है और अगले टूरिज्म सत्र के लिए भी सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों को प्रदेश में आकर्षित करने हेतु वन विभाग द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रदेश के महत्वपूर्ण इको टूरिज्म डेस्टिनेशन दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा रानीपुर टाइगर रिजर्व पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। विगत इको टूरिज्म सत्र में 23-24 में पर्यटकों की संख्या में पूर्व वर्षों के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई। सन 22-23 में जितने पर्यटक हमारे इन जगहों पर जाते थे उससे लगभग जोड़े से दुगने पर्यटक हमारे 23-24 में पहुंचे। तो मैं कहूँगा यूपी के अंदर इको टूरिज्म में महत्वपूर्ण योगदान हमारे पर्यटकों का है, जिनकी संख्या पीलीभीत के मोहल्ला खकरा निवासी विवाहिता का शव घर के कमरे में दुपट्टे के फंदे में लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच की और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मायके पक्ष के लोगों ने विवाहिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला रविवार को भैया दूज पर्व पर उनकी बहन सावित्री देवी भी मायके आई थी। जी सुबह मैं गया था, सुबह ठीक थी, ठीक है। फिर इन्होंने 3 बजे कम से कम मेरे पास फोन करा कि आ जाओ यहाँ पर एक कांड हो गया है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ देखा 5:30 बजे लगभग मैं पहुंचा तो फंदे पे लटकी हुई थी, जमीन में पैर रखे थे दोनों और खाली एक पंखड़ी पे फंदा लगा हुआ था खाली बस। अब आप खुद बताओ ऐसे फांसी लग सकती है बताओ? तो उसका मतलब उसको मार के वहाँ पर टांग दिया गया। पुलिस आई, कार्रवाई हुई, उन्होंने पूछताछ की हमसे, ठीक है। जो बात थी हमने उन्हें बताई, ठीक है। बाकी पंचनामा भर के ले गए सब बातें। फिर और वो दूसरी टीम आई, वो लाश को उतार के ले गए वहाँ से, मतलब हमारी बॉडी को, मतलब हमारी बहन की बॉडी को उतार के ले गए। और फिर यहाँ पे आप उन्हें सुबह बुलाया, यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग। और अभी तक ना तो कोई डॉक्टर ना तो वो कागज कुछ भी लेके नहीं आया जी। बहराइच में सीएचसी पयागपुर के ऊपर गलत इलाज करने का आरोप लगा है। बता दें कि मृतक के परिजनों का आरोप है कि 22 साल के लड़के को गलत इंजेक्शन लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने पुलिस में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, पर वहां कोई कार्रवाई न होने पर परिजन जिलाधिकारी से मिले और न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जाँच कर रही है। नाश्ता पानी किया, फिर मतलब खाना वाना खाया तो बताया कि हमको कुछ तबीयत गड़बड़ है, तो जांच कराएं। तो हमका जाकर जांच अपना वहाँ करा लो अस्पताल में। जांच कराने के डॉक्टर ने कहा कि जाकर जांच करा लो। जांच कराने के बाद में फिर यहाँ से गए तो बताया कि तुमको डेंगू हो गया है। तो उन्होंने दवा लिखा, डॉक्टर अधीक्षक साहब दवा लिखा और उसमें बोतल लिखी और सुई भी लगाया वहाँ पर। लगाने के बाद में फिर यहाँ उनको हालत बिगड़ गई घर पे। गिरने के बाद में फिर शाम को यहाँ से तुरंत इनको ले गए वहाँ अस्पताल में। वहाँ पर डॉक्टर वाहिद खान मिले। उस समय उन्होंने देखा था, फिर तुरंत उसका मतलब ट्रीटमेंट चालू किया। उन्होंने कहा इनको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी को लखनऊ ले जाओ। वो कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन वाली गाड़ी हुई उसी में जाओ, और उसमें नहीं जा पाएंगे बिना ऑक्सीजन के। तुरंत फिर उन्होंने फ़ोन करवाया, फोन कर गाड़ी मंगवाई। गाड़ी मंगवाने के बाद में फिर मुंशन से यहाँ से 7 बजे निकले, रास्ते में पहुँचे तो उनकी मौत, फिर रास्ते में उल्टी हुआ, उसके बाद उनकी मौत हो गई है। नाश्ता पानी और जब मेरे द्वारा देखा गया तो उस समय उसको मतलब खुद चल के आया था, उसके साथ एक कोई और भी था, ठीक है। और खुद नॉर्मल बच्चा था, चल के आया था। उसके बाद उसने ये बताया कि मुझे 6-7 दिन से बुखार हो रहा है, लेकिन उस समय मेरे जांच करने पे बुखार नहीं था, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि वीकनेस है थोड़ा सा, मैंने उसको डीएनएस लिखा, उसके बाद इमरजेंसी भेज दी। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि तो जांच का विषय है, जैसा कि मुझे ज्ञात है वो बच्चा इमरजेंसी में गया कि नहीं गया ऐसा कुछ कंफर्म नहीं, इमरजेंसी में भी नाम नहीं चढ़ा उसका। तो इमरजेंसी में जो मुझे ज्ञात है कि शायद वो बच्चा नहीं गया। मेरे द्वारा डीएनएस लिखा गया, उसके बाद उसने कहाँ लगाया, क्या लगवाया, ये मुझे ज्ञात नहीं है, जांच का विषय है। हमारे यहाँ पे उसका इलाज 2 बजे जब मैंने प्रिस्क्राइब किया उस समय उसने कोई इलाज नहीं लिया, ठीक है। और जब मेरे द्वारा देखा गया तो उस समय हमीरपुर के सरीला नगर पंचायत अध्यक्ष पवन अनुरागी ने बीते 27 अक्टूबर की शाम 2 पत्रकारों को अपने साथियों के साथ एक घर पर निर्वस्त्र कर जमकर मारपीट की। और पूरे मामले को लेकर आज जिले के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर पत्रकारों के साथ हुई घटना के विरोध में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। हम लोग आए हैं यहाँ पर हमीरपुर जनपद में सरीला तहसील में और सरीला नगर पंचायत में 2 पत्रकार साथियों के साथ जिस तरीके की घटना घटी है घोर निंदनीय है। मैं समझ सकता हूं कि आज तक जिसको भारतीय संविधान का 4था स्तंभ कहा जाता है मीडिया, अगर शायद मीडिया नहीं होगा तो पूरे देश की व्यवस्था सब खत्म हो जाएंगी। आज मीडिया की आवाज़ को बंद करने के लिए, दबाने के लिए, तमाम भ्रष्टाचार को जो रोकने के लिए
और उसको दबाने के लिए कि मीडिया ना दिखाए, इस तरीके से 2 पत्रकारों के साथ बदतमीजी की गई। और भाजपा के प्रदेश के जो हमारे मुखिया हैं, भाजपा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं, क्या यही रामराज की परिकल्पना है? क्या यही रामराज की आपने जो है संकल्पना ली थी कि इस तरीके से पत्रकारों के साथ में इस तरीके से घटना की जाएगी? इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और हम लोगों ने मांग की है अभी डीएम साहब के यहाँ, कप्तान साहब के यहाँ, कि इस घटना को लेकर के आप गंभीर से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कीजिए। हम लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।